हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोगों का टॉपिक है कर्मा एंड डेस्टिनी। ये जो कर्मा एंड डेस्टिनी कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं कुछ एपिसोड्स लाऊंगी। ये है हमारा फर्स्ट एपिसोड। सो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। कर्मा एंड डेस्टिनी क्या होता है? कर्मा यानी कि जो भी एक्शंस हम लेते हैं, जो काम हम करते हैं, इवन जो थॉट प्रोसेस हम क्रिएट करते हैं, वही होता है कर्मा। अब कर्मा दो तरह के होते हैं और ये हम सबको पता है, राइट। एक होता है आपका गुड कर्मा और एक होता है बैड कर्मा। गुड कर्मा यानी कि जब भी आप कोई अच्छे एक्शंस लेते हैं, कोई ऐसे थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपके खुद के साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी अच्छा होता है, तो वो होता है आपका गुड कर्मा। लेकिन दूसरी ओर जब आप कोई ऐसे थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहे होते हैं जहाँ पे आप लोगों के लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जिससे आपका खुद का भी फ़ायदा नहीं होता है, खुद का भी डिसएडवांटेज होता है, लोगों का भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो वो होता है आपका बैड कर्मा यानी कि नेगेटिव कर्मा। सो जब आप कोई गुड कर्मा क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जो कर्मा बैगेज है, जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं अपने साथ, उस कर्मा बैगेज से एक आपका बैड कर्मा के साथ आप अपने प्रेजेंट लाइफ की, आपकी प्रेजेंट टाइम की गुड कर्मा के साथ वो बैलेंस पे लाते हैं। सो यानी कि जब भी आप कोई गुड कर्मा क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने डेस्टिनी में एक ऐसा प्लेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपके साथ अच्छा ही होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे जैसे कर्मा क्रिएट करते हैं, उसी के अनुसार आपका डेस्टिनी, आपका फ्यूचर क्रिएट होता है। इस मोमेंट पे अगर आप कोई ऐसे एक्शन लेते हैं जहाँ पे आप दूसरे लोगों के अच्छे के लिए नहीं सोच रहे हैं, यानी कि आप ऐसे कोई काम करते हैं जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान का बहुत ज़्यादा उसको दुख हुआ या फिर उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसके लाइफ में, उसके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ गया, ऐसे जो भी एक्शंस आप लेते हैं जिससे किसी और के लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ा, तो वहाँ पे आपने क्रिएट किया एक बैड कर्मा। सिर्फ किसी और को तकलीफ देने से ही नहीं, जब आप खुद के साथ भी कोई बुरा काम करते हैं, खुद को भी लेकर बुरा सोचते हैं, तब भी आप नेगेटिव कर्मा ही क्रिएट कर रहे होते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। क्योंकि ये बॉडी, आप सोचते हो ये तो मेरा बॉडी है, मेरा अपना बॉडी है, मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं गाइस, ये जो आपको बॉडी मिला है, ये डिवाइन की तरफ से आपको एक गिफ्ट है। आपको नहीं पता पास्ट लाइफ में आप क्या बनकर इस लाइफ में आए थे, इस अर्थ में आए थे, कौन सा लाइफ आपको मिला था, राइट। क्योंकि ये बोला जाता है कि 84 लाख बर्थ होते हैं। मुझे इस टॉपिक के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा, राइट, इसमें भी। सो डेफिनेटली मैं लाइफ टाइम्स के ऊपर मानती हूँ, यानी कि मेरे भी पास्ट लाइफ टाइम्स थे, आपके भी पास्ट लाइफ टाइम्स थे। सो डेफिनेटली आपको अगर एक ह्यूमन बॉडी मिला है तो ये आपका एक गिफ्ट ही तो हुआ, एक ब्लेसिंग हुआ, राइट। सो अगर आप इस ह्यूमन बॉडी का केयर नहीं करते हैं, आप इसको लेकर इसका एडवांटेज उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत ही तो कर रहे हैं, है ना। सो अगर आप अपने लिए भी अच्छा नहीं सोचते हैं, अपने ऊपर कोई ऐसा बुरा भला आप बोलते रहते हैं, अपने बारे में भी आप खुद को हमेशा कोसते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, आप अपने लिए अच्छे एक्शंस नहीं लेते हैं, अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, सो वहाँ पे आप काफ़ी गलत कर रहे हैं अपने साथ। सो वहाँ भी आपका एक नेगेटिव कर्म क्रिएट हुआ, राइट। सो ये जो नेगेटिव कर्म आपने क्रिएट किया, दूसरे लोगों के लिए भी या फिर खुद के लिए भी एक नेगेटिव कर्म जब आपने क्रिएट किया, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मा बैगेजेस से, जो जितने सारे कर्मा आपने क्रिएट किया हुआ है पास्ट लाइफ टाइम से, आपके कर्मा बैगेज में एक और नेगेटिव कर्मा ऐड हो गया। सो आप खुद सोचिए अब आपके डेस्टिनी कैसा होगा। जो आपको करना है इस लाइफ में, आपने जो भी सारे नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया हुआ है, उस सारे नेगेटिव कर्मा को आपको अपने पॉजिटिव कर्मा से बैलेंस करना है, राइट। उन सारे नेगेटिव कर्मों को आपको आपके बॉडी से, आपके माइंड से आपको रिलीज़ करना है, खुद को हील करना है। लेकिन दूसरी ओर आप कर रहे हैं क्या, उसका उल्टा, यानी कि आप और ज़्यादा नेगेटिव कर्म क्रिएट कर रहे हैं। सो आपका कर्मा बैगेजेस और ज़्यादा भरते रहेंगे क्योंकि आप नेगेटिव कर्मा ही क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे आपका डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा बनने वाला है। आपको इस टाइम पे नहीं पता है और आप बुरे काम किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और वो जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, वो गरीब लोगों को एकदम छोटा मानते हैं, उनके बारे में उनके दिल में बहुत बुरे ख्यालात होते हैं।
तो उनके आप लोग सोचते होंगे वो रिच है, वो बुरा कर रहा है, उनके एक्शंस काफ़ी बहुत बुरा एक्शंस लेते हैं वो, सो उनके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा। एक रिच इंसान और ज़्यादा रिच बनता जाता है और एक जो गरीब इंसान है वो और ज़्यादा गरीब बनते जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसमें भी तो गलत है, आप ये सोचते होंगे राइट। ये इसीलिए होता है क्योंकि एक रिच इंसान जो है वो ऐसे ही रिच नहीं बना है, उसने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका अभी उसको फल मिल रहा है। उसने काफ़ी सारे गुड कर्मा ऑलरेडी किए हैं, इस लाइफ टाइम में ना सही पास्ट लाइफ टाइम में, और उसका ही रिवर्स, उसका ही ब्लेसिंग्स उनको अभी इस लाइफ टाइम में मिल रहा है। इसके वजह से वो और ज़्यादा रिच हो रहा है। उसको नहीं पता है कि वो कितना गलत कर रहा है, कितना गलत एक्शन ले रहा है, फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है क्योंकि उसके जो गुड कर्मा है वो गुड कर्मा उसको कुछ भी जो गलत कर रहा है वो गलत कर्मा की वजह से जो चीज़ हो रहा है वो उसका रियलाइजेशन उससे होना ही नहीं दे रहा है। यानी कि वो जो गलत कर्मा क्रिएट कर रहा है उसका रियलाइजेशन उसको नहीं हो रहा है। अब जैसे ही उसका जो कर्मा वगैरह जिसमें जो गुड कर्मा क्रिएट किया हुआ है उसने, वो जितना नेगेटिव कर्मा इस प्रेजेंट टाइम में कर रहा है वो जैसे ही बैलेंस्ड हो जाएगा तब उसके लाइफ में तूफान स्टार्ट होगा। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। ये इसीलिए होगा क्योंकि उसने जितना सारा गुड कर्मा क्रिएट किया हुआ था अपने पास्ट लाइफ में या फिर अपने प्रेजेंट लाइफ में, वो सारे गुड कर्मा तो उसका ख़त्म हो गया, उसके रिवॉर्ड्स तो ख़त्म हो गए। अब क्या, अब तो उसने बहुत सारे नेगेटिव कर्म क्रिएट किए हैं, तब उसके लाइफ में वो सारी चीज़ें स्टार्ट होगा जो उसने नेगेटिव कर्मा किया, जो सारे नेगेटिव एक्शंस लोगों के लिए लिया है, उन सारे एक्शंस की भरपाई उनको करना पड़ेगा। इसीलिए जो रिच इंसान है वो और ज़्यादा रिच बनता जाता है और जो गरीब होता है वो और ज़्यादा गरीब बनता जाता है। क्योंकि एक इंसान अगर गरीब बनकर पैदा हुआ है तो आप खुद सोचिए उसने पास्ट लाइफ में कैसा कर्म क्रिएट किया होगा। उन्हीं के कर्म की वजह से तो उनको गरीब बनाया गया है ना, आप खुद समझिए। इसीलिए कहते हैं कि जो कर्म आप प्रेजेंट लाइफ में क्रिएट करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे क्रिएट करते हैं, वैसा ही डेस्टिनी आप क्रिएट कर रहे हैं। सो इसीलिए कर्मा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये कर्मा कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको पॉजिटिव एक्शंस लेना इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक्शंस के बारे में ही हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं लोगों को लेकर, खुद को लेकर, तो उस जगह पे भी आप गलत ही कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आपके सिर्फ एक एक्शन से, एक गलत एक्शन से ही आपका डेस्टिनी गलत नहीं होगा। जब आप कोई थॉट क्रिएट कर रहे होते हैं, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक पर्टिकुलर एक इंसान को लेकर बहुत जेलस फील कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि उस इंसान को मैं ऐसा कुछ कर दूँ कि उस इंसान का बहुत बुरा हो जाए, या फिर वो कैसे जीत रहा है, मैं कैसे हार गई। ऐसे जब आप जेलस फील करते हैं किसी के ऊपर, एंगर में आके किसी को बहुत बुरा भला बोलते हैं या फिर सोचते भी है। सो एक्शंस, आपका थॉट प्रोसेस, ऊपर से आपका बोलने का तरीका, जो भी बातें आप बोलते हैं उससे भी आपका नेगेटिव कर्म क्रिएट होता है। तो इन तीनों चीज़ों से आपका बैड कर्मा, आपका गुड कर्मा, इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप प्रेजेंट मोमेंट पे देखिए आप किस डायरेक्शन पे हैं, कैसे आप बात करते हैं लोगों से। आप बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं, गलत है। अगर आप काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमेशा ओवर थिंक कर रहे होते हैं, गलत है। अगर आप जो भी एक्शंस लेते हैं उससे कहीं ना कहीं आपका भी बहुत गलत हो रहा होता है, दूसरों का भी आप बहुत गलत करते हैं, उसमें भी गलत है। सो आपको अभी देखना है, आपकी प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से आपको रियलाइज़ करना है कि जो आप कर रहे हैं ये क्या एक्चुअली में आप सही डायरेक्शन पे है। अगर नहीं तो अभी भी टाइम है आपके पास। जैसा मैंने कहा कि जितना कर्मा आपने क्रिएट किया है अपने पास्ट लाइफ टाइम में, उसी के अनुसार आपको रिवर्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको अभी आप बुरे काम क्रिएट कर रहे हैं, बुरा कुछ कर रहे हैं और आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि बुरा फ्यूचर में नहीं होगा। आपने ऑलरेडी अपना डेस्टिनी सोच लिया है, आपने डेस्टिनी अपना बना लिया है, तो उसी के अनुसार आपका डेस्टिनी क्रिएट होगा। लेकिन जैसे कि आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी सारे गुड कर्मा क्रिएट किया है, इसीलिए आप अपनी प्रेजेंट जो नेगेटिव एक्शंस है उसका रियलाइजेशन आपको नहीं हो रहा है। जैसे ही आपका वो गुड कर्मा आपके नेगेटिव कर्मा के साथ वो एक ऐसे हो जाएगा कि हाँ, आपका जो सारे नेगेटिव कर्मा था, जो सारे गुड कर्मा थे आपके, उसका रिवर्स आपको पूरा मिल चुके, तब आपका नेगेटिव कर्मों का आपको भरपाई करना पड़ेगा। सो इसलिए ज़रूरी है आपको इसी टाइम पे समझना कि जो कर्मा एंड डेस्टिनी कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं
ये एक एपिसोड्स ला रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है। इसमें सिर्फ हमने बात किया है कर्मा एंड डेस्टिनी के बारे में, क्या होता है क्या नहीं। धीरे धीरे हम और ज़्यादा बात करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यही होगा, कर्मा एंड डेस्टिनी। आई होप आपको ये सारे इन्फॉर्मेशंस अच्छे लगे होंगे। जो कर्मा एंड डेस्टिनी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है, कोई क्वेरीज़ है, आपको क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगी उस जितना इन्फॉर्मेशंस मेरे पास है, जितना नॉलेज मेरे पास है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच आपने ये पूरा वीडियो देखा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई और बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।